हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? माई सेल्फ रमेश, बीबीएससी एंड ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज अपना टॉपिक है कि नीट में 20 से 25 दिन बच गए और जैसा कि आपने मेरे टू प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा। आज हम लोग बात करने वाले कि बायोलॉजी तो सबको पता है, फिर भी लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं या 300 से बिलो बिलो रह जाते हैं। तो अपन लोग इस प्रकार बात करेंगे और बात भी इस प्रकार से करेंगे कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट चल रहे हैं आपकी स्टडी वो भी प्रभावित नहीं होगी, बट जो बायोलॉजी में मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कर लेना, गारंटेड 340 मार्क्स तो किसी के नहीं है, ये मान के चले। इसमें कैसे होगा, सबको पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, डायग्राम, पीवाईक्यू, ऑल थिंग्स। बट जो मैं बायोलॉजी का हमेशा से मेरा यही प्लान माना था, जिस टाइम मैंने भी नीट प्रिपरेशन की थी, कि बायोलॉजी हमेशा लास्ट के 20 से 25 दिन में 3 से 4 टाइम्स आपके हाथों से गुजर जानी चाहिए, तब जाके आप कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए या कैसे भी मैथ्स द कॉलम हो गए, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए या एनसीईआरटी की लाइन वाले टिपिकल क्वेश्चन हो गए, उनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपको फंडा कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटी की लाइन मिस कर ही देते हैं। तो ये सब पता है 20 से 25 दिन में अपने को किस प्रकार करना है। मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊँ 85 प्लस क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। बट ये फर्क यही होता है कि आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत लास्ट के 20 से 25 दिन में अपनी प्रिपरेशन को बहुत इनहांस कर दोगे। जब बायोलॉजी ही आपको 340 350 तक अगर ले जाएगा तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो बायोलॉजी अपने किस प्रकार पढ़नी है, मैंने पहले 10 डेज की स्ट्रेटेजी बताई है। उस हिसाब से आप कम से कम इन दिनों में 14 से 15 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, तभी जाके मतलब नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और बायोलॉजी में उनमें कम से कम आप 3 to 4 आवर्स, इवन 5 आवर्स भी बायोलॉजी के दो के ना, तो भी कोई मतलब वो कहते हैं ना कि टाइम वेस्टेज वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बायोलॉजी आपको लास्ट के टाइम पुश करेगा। और कॉन्फिडेंस जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी देती है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। तो पहले 10 डेज मैंने किस हिसाब से डिवाइड किए हैं, डिवाइडेशन हमेशा यही रहा है कि मेरा तो ये मानना है कि एनसीईआरटी बार बार जितनी बार पढ़ सके उतनी पढ़े। जब एनसीईआरटी लास्ट के टाइम में आप खोल के देखें, एनसीईआरटी का हर एक पेज भी आपको याद होना चाहिए, डायग्राम विथ। तो मेरा तो ये है कि पहले 10 डेज की जो स्ट्रेटेजी है उसमें ये है कि हर एक चैप्टर, जैसे अपन 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले, देन 12th बायोलॉजी, और 10 में पूरा सिस्टमेटिक प्लान है। तो पहले अपन डे 1 पर बात करें, जैसे लिविंग वर्ड उठा लिया हमने। लिविंग वर्ड जैसे 30 मिनट्स में हमने कंप्लीट किया। मॉर्निंग अगर आप 6 बजे उठते हो और 10 बजे तक कंटिन्यूअसली बायोलॉजी के 4 से 5 घंटे अगर पढ़ लोगे ना, तो बायोलॉजी श्योर है। तो पहले अपन जैसे लिविंग वर्ड की बात की, लिविंग वर्ड आप 30 मिनट में कंप्लीट कर लो। इसमें बस नॉर्मल है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल डाटा हो गए, वही है 2-4 लाइन हो गए, मेटाबॉलिज्म वाली हो गई, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और लास्ट में कैटलॉग और जो मैनुअल जो है कि उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से बनते, तो आप इनको 30 मिनट बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो 1.5 आवर्स का है। लास्ट के जो टॉपिक है वायरस, वीरोइड, प्रियंस, उनको बहुत अच्छे से पढ़े। वो इतना ही टाइम देना उसके अंदर कि 10-15 मिनट्स का लास्ट का पोर्शन हो जाए और बाकी वाला उधर से हो जाए। तो वहाँ से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, तो वहाँ से अब 1.5 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर। देन अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक दो चैप्टर बॉटनी के लेंगे और एक दो जूलॉजी के लेंगे, ताकि बोरियत भी ना लगे और 4 घंटे आराम से बायोलॉजी निकल जाए और बेहतरीन स्कोर हो सके। तो कितनी अच्छी बात है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम 1 आवर्स के अंदर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप इनके लास्ट वाले डिजीज वाले पोर्शन है उनको बहुत अच्छे से देखें। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव, जो लास्ट वाला है ना, लास्ट में एक डिजीज देगा रेस्पिरेटरी, जो जो मजदूर लोग होते हैं वो काम करते हैं खदान की फैक्ट्रियों में, तो वो वाला ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनको कंप्लीटली पढ़े, वहां से क्वेश्चन आते जाता है। दूसरी जो उससे पहले रेस्पिरेटरी बैलेंस मैकेनिज्म है, उसको जरूर पढ़ लें। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैथ्स द कॉलम जो लास्ट का पोर्शन है, जैसे जो डायलिसिस वाला पोर्शन हो गया, वहाँ से देख ले, या नेफ्रॉन्स के बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है। पिछले साल नीट 2025 के अंदर भी जो एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, पीसीटी बीसीटी, और वहाँ से कौन सा पोर्शन एक्सक्रीट हो रहा है और कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है, इसको भी डायग्राम बेस्ड उन्होंने खुद ने अपने हाथ से बना के एग्जाम में प्रिंट कर दिया था। तो डायग्राम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखें। देन अपन डे सेकंड पे आ जाते हैं, और डे सेकंड का जो प्लान है, जिसमें अपने प्लांट किंगडम देख लिया। प्लांट किंगडम 1.5 आवर्स के अंदर कंप्लीट करें। ये सेल साइकिल बहुत ही इजी चैप्टर है, 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करें। सर्कुलेटरी सिस्टम 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट, लोकोमोशन एंड 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट करें। तो ये स्ट्रेटेजी डे सेकंड की होगी। डे थर्ड पे अपन जैसे आते हैं,
डे थर्ड पे हम लोग पहुंचे जिसमें हमने एनिमल किंगडम उठा लिया। प्लांट किंगडम तक कंप्लीट, एनिमल किंगडम जो 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करें। इसमें ये रखे कि कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट उनको 1 आवर्स और 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट करें, जिनके एग्जांपल बार-बार लर्न करें। हो सकता है इनके डायग्राम भी देख लें। डायग्राम है जो एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंटली आजकल का जो नया ट्रेंड बन गया पेपर का, तो उसमें डायग्राम भी पूछ लेते हैं, तो हो सकता है इसमें पूछ ले। मैक्सिमम जो पॉलीप और मेडुसा का डायग्राम है उसको आराम से देख लेना। नर्वस सिस्टम 1 आवर्स के अंदर, न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला भी 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट करें। देन डे फोर्थ पे पूछे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर इन एनिमल्स, जिसके अंदर आ गया कॉकरोच आ गया, फ्रॉग आ गया और टिश्यू वाला पोर्शन। ये मतलब थोड़ा सा बोरियत है, पर 4 से 5 घंटे लगेंगे इसको कंप्लीटली करें। 11th ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर आ गई है। इसके बाद हम लोग बात करें डे 5 की। डे 5 में सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन देख लेते हैं। सेल डिवीजन तो हमने पहले भी कंप्लीट किया। सेल बायोलॉजी जो सेल द लाइफ ऑफ यूनिट है उस चैप्टर को कंप्लीट करें। देन बायोमोलिक्यूल, ग्रोथ और डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये डे 5 की बात हो गई। तो सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में एंजाइम वाला पोर्शन बहुत अच्छे से देखे। और बायोमोलिक्यूल खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो 1.5 आवर्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स को आराम से कंप्लीट करें। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेटरी प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनको आराम से 6 डेज पे कंप्लीट करें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत छोटा चैप्टर है, आपको पता है, जिसमें लास्ट में डाटा देखना, आईवी वो सिस्टम है जो इन विवो इन विट्रो वाला, उसको आराम से देखिए, वहां से हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी इन प्लांट और फोटोसिंथेसिस, इनको देख लें। देन डे 7 पे पहुंचे तो अपन बात करें रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। 1.5 आवर्स के अंदर कंप्लीट है। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उनमें आप जेनेटिक डिसऑर्डर लास्ट वाला पोर्शन है, उनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। देन पेडिग्री वाला थोड़ा बहुत देख ले, पिछले साल भी क्वेश्चन पेडिग्री पे आया था। और देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट है, ज्यादा इसमें कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। डे 8 पे होते मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 8 9 क्वेश्चन भी यहाँ से आए। इसमें थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। मैंने खुद ने एक चैप्टर में जैसे लेक ओपेरॉन वाला सिस्टम हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से पढ़े। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इसका तो हर एक पेज एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे ना। सही, अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 1 डेढ़ घंटे में किसी का वन शॉट देके इस चैप्टर को कंप्लीट करें। इसको वीकेंड पे मत लेके जाना, क्योंकि क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एवोल्यूशन वाला चैप्टर इसको पढ़ने थोड़ा सा बोरियत है, बट पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करें डे 9 पे बायोटेक, दोनों चैप्टर एप्लीकेशन एंड जो थ्योरी वाला चैप्टर है उसको पढ़े, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये 2 आवर्स से इससे कम भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ लंबाई नहीं। और डे 10 पे हम लोग पहुंचे तो इकोलॉजी, इकोलॉजी एक ही दिन के अंदर कंप्लीट करें। और देन सुप्तावी, तो ये बात इस प्रकार थी कि 10 दिन की स्ट्रेटेजी अपने इस हिसाब से अगर फॉलो करोगे ना, तो आप कोचिंग के टेस्ट भी दे रहे हो तो भी कोई इसमें तकलीफ नहीं आएगी। बायोलॉजी लगभग लगभग आपको याद होगी। और इसका मतलब 4 दिन 4 भागों में मेरा बांटने का ये मतलब, तो बायोलॉजी जितनी बार आपकी आंखों के आगे से निकलेगी ना, तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से स्टे कर लोगे, आपका गलत होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। और जो टेस्ट वाली बात है, तो आप कितने टेस्ट देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी किस हिसाब से की गई है वो देख लेना। मैंने 10 डेज का जो बायोलॉजी का प्लान बताया उस हिसाब से 10 डेज में आप बायोलॉजी, हो सकता है एक चैप्टर ऊपर नीचे हो जाए, वो तो अपने हिसाब से मैनेज करना। बट एक जो मैंने आपको थीम दी है कि इन लास्ट दिनों में 10 दिन के अंदर भी बायोलॉजी इस हिसाब से करें। देन अपन 7 दिन में सेकंड रिवीजन कर लेते हैं, और 4 दिन के अंदर थर्ड रिवीजन, और लास्ट जो रिवीजन है इस हिसाब से हो जाना चाहिए कि 7वें आसमान पे अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि बायोलॉजी बहुत बढ़िया करे। और जो कॉन्फिडेंस देगा ना बायोलॉजी, मजा आ जाएगा। थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।